नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिहरा न्यूज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अमेरिका के पॉलिटिशियन से जब यह पूछा गया कि अमेरिका को आज़ाद हुए 200 साल से ज़्यादा हो, इन 200 सालों के दौरान हमें बहुत कुछ हुआ। सैकड़ों देश बने, सैकड़ों देश खत्म हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उसके बाद पहला विश्व युद्ध भी हुआ, उसके बाद अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, और इतना ही नहीं, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वार शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका इन सभी मुश्किलों से बचकर कैसे निकल कर आया? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि देखिए, हमारी एक ही पॉलिसी रही। चाहे अमेरिका में कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी का राष्ट्रपति बने, हम एक ही बात पर कायम रहते हैं कि हमारा कोई भी परमानेंट ना दोस्त है ना दुश्मन है। हमारे लिए हमारे देश की हित ही सर्वोपरि है। अपने देश और अपने नागरिकों की हितों के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, और यही हमारा राज है और यही हमारा फॉर्मूला है, जिसकी वजह से अमेरिका पिछले 200 सालों से खड़ा हुआ है, और अमेरिका हर साल और ताकतवर बनता जा रहा है। अगर आप एक बाहरी लोगों की तरह आप अमेरिका के इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप बोलेंगे यह बहुत बुरा देश है, ये तो ना ही किसी का दोस्त है ना ही किसी का दुश्मन। लेकिन आप अमेरिका के निवासी हैं तो आपको इसी नीति पर गर्व होगा, क्योंकि इसी नीति के बल पर आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। इसी नीति पर चलकर हमने सबसे ताकतवर जर्मन एम्पायर को भी खत्म किया, उसके बाद सोवियत यूनियन का साम्राज्य भी खत्म कर दिया और एक बहुत बड़ी सुपर पावर देश बनकर उभरा। लेकिन आप कहेंगे आज आप ये नीति हमें क्यों समझा रहे हैं? तो भारत भी आजकल इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। आज जो खबर निकलकर सामने आई है, यह इसका बेहतरीन उदाहरण है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस समय भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदना शुरू कर दिया है। यहाँ तक पश्चिमी देशों ने, अमेरिका तक ने भारत को मना किया, बोला सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भारत सबके खिलाफ गया और भारत ने रूस से तेल खरीदा। उससे हमें बहुत फायदा मिला, और उसी का कारण यह है कि आज खुद अमेरिकी मीडिया कह रही है कि भारत में मंदी आने या भारत की अर्थव्यवस्था डूबने के चांस 0% है। लेकिन भारत यहाँ तक भी नहीं रुका। आज भारत ने एक और जबरदस्त चाल चल दी है। दरअसल खबर यह आ रही है कि भारत अब यूक्रेन से तेल खरीदेगा। तेल खरीदने के मतलब से यह नहीं सोचिएगा कि गाड़ी में लगने वाली, ये तेल गाड़ियों में डालने वाला नहीं है, बल्कि खाने में डालने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडिबल तेल की, जो यूक्रेन खाने के तेल के उत्पादन के मामले में एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले कई महीनों से यह एक्सपोर्ट बंद पड़ा था, लेकिन अब यूक्रेन एक नया कॉरिडोर खोलने जा रहा है, जिसके तहत यूक्रेन दुनिया भर को दोबारा अपना एडिबल ऑयल, मतलब अपने खाने का तेल बेचना शुरू करेगा। और आपको बता दो, भारत एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये खबर आज ही आई है कि भारत इस मौके का फायदा उठाने जा रहा है। यूक्रेन से करीबन 50 से 60 हजार टन एडिबल ऑयल खरीदेगा भारत। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और अब समझ लीजिए भारत के आम जनता को बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 4 महीने से यूक्रेन का जो तेल वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण मार्केट में खरीदार तो बहुत थे, लेकिन तेल की कमी थी, जिससे उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, जिससे भारत सबसे बड़ा खरीदार, जो हमें बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे यहाँ जो खाने के तेल की कीमतें हैं, आपने नोटिस किया होगा, या आपने घर का सामान कभी लाने गए होंगे मार्केट या तेल खरीदा होगा तो आपको मालूम होगा कुछ रेट 2-3 महीनों में बढ़ा है। पिछले 4 से 5 महीनों में उन्हीं बढ़ी हुई कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए भारत सरकार यूक्रेन से तेल खरीदेगी, वो भी 50 हजार से लेकर 60 हजार टन तक की क्षमता में। लेकिन फैसले ने तो साफ कर दिया है कि भारत भी अब अमेरिका के राह पे चल दिया है। भारत के ना ही कोई परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन। भारत को जहां फायदा होगा भारत वहां जाएगा। हमें रूस से कच्चा तेल सस्ता मिला तो भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा। हमें यूक्रेन से खाने का कच्चा सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत यूक्रेन से सस्ता तेल देगा। भारत की सरकार भी अब भारत की जनता और भारत के लोगों के लिए सोचना शुरू कर दी है।
जिससे भारत को फ़ायदा हो और भारत की जनता को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।